सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुई ने इंटरमीडिएट टीचर बनने के 2 कंपटीशन को पार कर लिया था। उसके बाद होने वाला था तीसरा कंपटीशन जो कि एक क्लास के साथ होने वाला था, जिसमें मुई ने टीचर दियाओ की क्लास को चुना था और इसमें होने वाला था स्ट्रेंथ, एल्केमी और प्योरिफिकेशन का टेस्ट, जहाँ पर मुइन की क्लास में कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। मोयांग तो यहाँ तक मुइन को कह रहा था कि हमारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है और वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुइन कहता है चलो अब तीसरे राउंड के बारे में बात करते हैं। तीसरा राउंड रिफाइनिंग का होने वाला है, जिसमें की उनको सबसे खतरनाक टीचर माना जाता है पूरी एकेडमी में और हमारे क्लास में सिर्फ कीमिंग की फैमिली है जो कि रिफाइनिंग के बारे में जानती है। हमारा उनके साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तभी मुइन का एक डिसेबल कहता है भूल जाओ, वैसे भी हमारा जीतना नामुमकिन है। अगला डिसेबल कहता है वैसे भी सीनियर से हारना उतना ज्यादा एम्बेरसिंग नहीं होने वाला। और इस बात को सुनने के बाद मुइन को गुस्सा आ जाता है और मुइन अपने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहने लगता है अगर तुम एक सच्ची वॉरियर बनना चाहते हो तो तुम जिंदगी और मौत से क्यों डरते हो, और अगर तुम्हें मौत से डर लगता है तो तुम इसकी प्रैक्टिस करते ही क्यों हो, तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस क्यों करते हो। मोयांग, मैं पहले कॉम्पिटिशन के लिए तुम्हें चुनता हूँ। मुझे याद है मोहाई तुम्हारा ब्रदर है, वो तुम एक ही फैमिली से हो ना, मो फैमिली से। तभी मोयांग कुछ बोलने वाला होता है लेकिन मुइन उसकी बात को बीच में ही काट। तभी मुइन आगे अनाउंस करता है दूसरे राउंड में शानो खेलेगी और तीसरे राउंड कीमिंग खेलेगा, जिस पर कीमिंग डरते हुए कहने लगता है लेकिन टीचर मैं तो सिर्फ छोटा मोटा रिफाइनिंग हूँ, मुझसे रिफाइनिंग नहीं हो पाएगी। जिस पे मुइन कहता है ये मेरा आखिरी निर्णय है और बाकी का तुम सिर्फ मुझ पे छोड़ दो, अभी भी 1 महीना बाकी है। उसके बाद दूसरे सीन में हमें मुइन को ट्रेनिंग रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर सोचने लगता है एकेडमी का ट्रेनिंग रूम मू फैमिली के ट्रेनिंग रूम से काफी ज्यादा क्वाइट है और यही समय है कि मैं अपने निगवान रिलम को कल्टीवेट कर पाऊं और अपने स्टोरेज रिंग से फ्रीजिंग पल्स को बाहर निकालता है। जिसके बाद मुइन सोचने लगता है कि जूसन स्किल की मदद से और स्पिल की मदद से मुझे छठा लेवल ब्रेक थ्रू करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए और उसके बाद मुइन वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है। उसके बाद मुइन अपने सोल बर्ड में आ जाता है, जहाँ पर जूसन स्क्रोल मुइन को पावर देने लगता है। तभी मुइन कहने लगता है जूसन स्क्रोल इतना हैवी कब से होने लग गया। तभी मुइन के सामने कुछ 100 टेक्निक आने लगती है और ये देख के मुइन खुश हो जाता है और कहने लगता है 100 टेक्निक्स। तभी वहाँ पे अलग अलग टॉप ग्रेड के आर्टिफैक्ट और 100 टेक्निक आने लगते हैं, जिसको देख कर मुइन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो सारी की सारी पावर मुइन के अंदर आ जाती है। उसके बाद हमें दूसरे सीन में मुइन को मार्केट प्लेस में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे हमें शीमिंग को दिखाया जाता है। तभी मुइन उसे देखते हुए सोचने लगता है अच्छा तो शीमिंग यहाँ पे शी फैमिली की हार्डवेयर स्टोर पर काम करता है ताकि वो अपनी फादर की यूफेंग की मदद कर पाए जो कि हैंडीकैप्ड है। 20 साल पहले की बात है कि यूफेंग सबसे ताकतवर हुआ करता था अपनी किन फैमिली का। इसमें लाजवाब टैलेंट था, हालांकि वो एक मेड का सन था, लेकिन उसके बाद भी उसके पास कल्टीवेशन का काफी ज्यादा टैलेंट था। जिसके बाद वो की फैमिली में एंटर हो गया और की फैमिली की सबसे एल्डेस्ट डॉटर के साथ उसने शादी कर ली और कुछ समय के बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। उसका लेग पूरी तरह से डिफॉर्म्ड हो गया था। ऐसा लगता है कि कीमिंग उतना ज्यादा सिंपल नहीं है जितना कि वो दिखता है। तभी हम की यूफेंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर कीमिंग को सिखा रहा होता है। आयरन फोर्जिंग और रिफाइनिंग एक साथ ही होती है, इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस एक में फोर्जिंग होती है और दूसरे में आयरन की फोर्जिंग होती है। एक मार्शल आर्ट के लिए ये एक रिफाइनिंग है। ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट रीजन होता है एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट का, क्योंकि ये तो सभी को पता है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है एक ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट के मुकाबले तो, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक मॉडल थिंग होती है और इतना ताकतवर आर्टिफैक्ट कोई प्रैक्टिशनर रिफाइन कर सकता है जो कि 10 स्टेज में होता है लिंक्वान रिलम के। जिसके बाद मुइन ताली बजाते हुए आगे आता है और कहने लगता है फाइनल एनालिसिस में सारे के सारे आर्टिफैक्ट सिर्फ ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट से है ना, और जो सबसे ताकतवर वेपन है वो एक मैजिक वेपन है ना। लेकिन सीनियर एक बात, एक स्ट्रॉन्ग वेपन सिर्फ वही नहीं होता जो कि एक लिंक्वान रिलम का स्टेज टर्न का प्रैक्टिशनर बना सकता है, एक अर्थ रिलम का प्रैक्टिशनर भी इसे बना सकता है। तभी कीमिंग वहाँ पर मुइन को देखकर जल्दी से जाता है और एक टेबल को साफ करके मुइन को बैठने के लिए लगा देता है। जिसके बाद कीमिंग के फादर भी कहने लगते हैं मैं 10 साल से इस कुर्सी पर पड़ा हुआ हूँ और अब इतना बुरे हाल हो गए हैं मेरे कि मैं एक गेस्ट को ग्रीट करने के लिए भी नहीं उठ सकता हूँ। जिस पर मुइन उनसे कहता है मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, उस समय एक आप बहुत बड़े रिफाइनर हुआ करते थे। जिस पर की यूफेंग कहने लगता है एक रिफाइनर, ये तो पास्ट की बात है। तभी मुइन उससे कहता है लेकिन जो मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ वो तो एक रूलर है जो एक बीर चेयर पर बैठा है क्योंकि उसके पास अपनी बिल है, और किसने कहा आप एक डिसेबल पीपल हो। जिस पर शीमिंग मुइन से कहता है टीचर मू क्या आपके पास मेरे फादर को ठीक करने का कोई उपाय है। जिसके बाद मुइन कहता है मुझे 1 मिनट का समय दो और आगे जाकर की यूफेंग को चेक करने लगता है। जिसके बाद मुइन कहने लगता है ऐसा लगता है कि सीनियर काफी ज्यादा फेमस और ताकतवर हुआ करते थे, इसीलिए लोग उनसे जलते थे क्योंकि आपके लेग इसलिए पैरालाइज नहीं हुए कि आपको कुछ परेशानी थी, आपके लेग इसलिए पैरालाइज हुए क्योंकि आपको पॉइजन दिया गया है। जिस पर कीमिंग भी हैरान होता है और कहने लगता है क्या फादर को पॉइजन दिया गया है, और हम की यूफेंग को भी देख सकते हैं जिसके चेहरे पर उदासी थी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।